Hello viewers, Panini Online presents shortcut trick to find number of lines in figure। आज इस प्रतियोगिता के युग में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को लंबे मेथड से करेंगे तो क्योंकि प्रश्न जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सिर्फ 10 सेकंड, किसी में 20 सेकंड होते हैं। अब अगर आप किसी भी क्वेश्चन आते तो सभी को है क्वेश्चन, अगर आप कर तो आप लेंगे, किसी को 5 मिनट लगाएंगे, किसी को 2 मिनट लगाएंगे, किसी को 3 मिनट लगाएंगे, लेकिन सफल वही होगा जीवन में जो उस ट्रिक को 20 सेकंड या 10 सेकंड में कर ले। अगर आप किसी क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो इसका मतलब है कि आप बाकी क्वेश्चंस का भी समय खा रहे हैं। तो सबसे प्रतियोगिता में सफल होने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपने जो करना, आपके पास उसका क्या होना चाहिए, ट्रिक होना चाहिए। अगर आपके पास ट्रिक नहीं है तो इसका मतलब आप दूसरों को आगे जाने का रास्ता दे रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन अब हम जितने भी हमने यहाँ पर आपको दिए हैं ट्रिक, हमारा मकसद यही है कि आपको इसके बारे में सजग करना कि कैसे आपने इसको क्वेश्चन को जल्दी करना। तो आज का जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं वो शॉर्टकट ट्रिक है टू फाइंड नंबर ऑफ लाइन्स इन फिगर। अब देखिए, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आप क्या महसूस करेंगे? आप कहेंगे कि पहली नज़र में आप सोचेंगे कि पता नहीं क्या है, इधर लाइनें, इधर लाइनें, इधर लाइनें, इधर लाइनें। तो आप क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लाइनें हैं? कोई यहाँ गिनेगा 1 2 3 4। अगर मैं आपको ये ट्रिक बता दूँ तो आप इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में, 5 या 10 सेकंड में आप इसको कर सकते हैं। अभी आपके जो कंपटीटर है उस क्वेश्चन को अभी सोच रहे होंगे, आपने उसको करके अगले क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो आजकल इस प्रतियोगिता के, क्योंकि गला काट प्रतियोगिता चल रही है चारों तरफ, इसमें आगे वही जाएगा जिसके पास ट्रिक है, या जिसके आपको पता है कि पुराने ज़माने का युद्ध अगर आज के दिनों में लड़ा जाए तो हम क्या तलवारों से लड़ सकते हैं? सफल वही होगा जिसके पास क्या होंगे, परमाणु हथियार होंगे या फिर आधुनिक हथियार होंगे। तो आपके पास, आप भी सफल तभी हो पाएंगे जब आपके पास ट्रिक होंगे। शॉर्टकट ट्रिक लगाया और आपने अपना आंसर दे दिया। तो आज हम आपको जो बता रहे हैं वो है शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स इन फिगर। तो जो अभी आपको मैं करवाने जा रहा हूँ वो आपने ध्यान रखना कि ये सबसे पहले कि जब हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती है। ऐसी वाली लाइनें, इनको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल, या फिर इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे बैठी हुई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरे नंबर पर मैं बताता हूँ कि जो आपके पास वर्टिकल लाइंस, आप दूसरे नंबर पर क्या है? वर्टिकल लाइंस, इनको क्या बोलते हैं? खड़ी रेखाएं या ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस। इन शॉर्टकट ट्रिक के लिए आपको इन चीज़ों का पता होना जरूरी है। ये वर्टिकल लाइन वैसे आपको पता है, मैंने ऐसे रिमाइंड के लिए आपको करवाया। और उसके बाद ये आपको ये पता होना चाहिए स्लैंट लाइन। स्लैंट मीन्स टेढ़ी रेखाएं, ये वाली सारी टेढ़ी, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाली सारी टेढ़ी रेखाएं हैं। तो जब मैं आपको ये करवाऊंगा तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है यहाँ पर। बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, 1 2, ये नीचे कितनी है? 3। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर मैं आपको कहूँ कि हॉरिजॉन्टल कितनी है इस चित्र में, हॉरिजॉन्टल लाइन 3, टोटल हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है? 3। तो आपने याद रखना कि आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी आई? 3। और अगर हम इसको क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसको क्या बोल रहे हैं? वर्टिकल। अगर मैं पूछूं कि आप यहाँ पर इस चित्र में वर्टिकल रेखाएं कितनी है? वर्टिकल 1 2 3 4 5, हमारे पास कितनी रेखाएं हैं वर्टिकल? ऊर्ध्वाधर कितनी है? 5। तो अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो कितनी आ गई? 1 2 3 4 5, ये वर्टिकल लाइंस है। वर्टिकल लाइंस जो है हमारे पास वो कितनी है? 5 रेखाएं हमारे पास वर्टिकल, ये आई 5। याद रखना आपने 5, एंड में मैं बता दूंगा सारा। उसके बाद आया हमारे पास कौन सी रेखाएं आई? हमारे पास कौन सी रेखाएं आई? हमारे पास आई स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन भी हमारे पास दो साइड से है, एक फ्रॉम वन साइड, एक अदर फ्रॉम, एक दूसरी अदर साइड से। इस साइड से एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपके पास स्लैंट, एक तरफ को कितनी लाइन है? 1 2 3 4 5 स्लैंट लाइन्स है। तो दूसरे तरफ हमारे पास कितनी है? अगर इधर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8,
एक साइड को 5 है, दूसरी साइड को 8 है। लग गया पता? टोटल रेखाएं है भी कितनी है, टोटल लाइंस है कितनी है? 4 तरह की है। एक है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, दूसरी है हमारे पास वर्टिकल, तीसरी है स्लैंट फ्रॉम वन साइड और बाकी है स्लैंट्स फ्रॉम अदर साइड्स। तो अब मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ कि इसका उत्तर कितना आया। इसका उत्तर इसका आंसर आया नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी आई? नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन 3 मैंने बताया, जो ऐसे ऐसे वाली थी 3। और नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस ऐसे खड़ी रेखाएं कितनी आई थी? 5। नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन कितनी आई थी? 5। नंबर ऑफ स्लैंट लाइन फ्रॉम वन साइड्स जो ऐसे बोली थी 1 2 3 4 5, तो ये आई थी 5। और नंबर ऑफ स्लैंट लाइंस फ्रॉम अदर साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आई थी। अगर हम इन सभी का टोटल करें तो कितना आएगा? 3 5 5 8 टोटल आया हमारे पास, कितना हो गया? 21। तो अगर चलो ये तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा समय ले लिया, लेकिन जब आप इसको अपने माइंड में, इसको करने की भी नहीं जरूरत, आपने इसको कैसे करना? माइंड कैलकुलेशन। जितने क्वेश्चन आप माइंड कैलकुलेशन से करेंगे उतनी ज़्यादा जो सफलता का रेट है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक पेन लेके करेगा, दूसरा अपने माइंड में कैलकुलेट करेगा। अगर आप अपने माइंड में अभी पिक्चर बनाएं और जो मैंने आपको जो फिगर बनाई थी, अगर आप इसको रखें अपने माइंड में, तो आप देखो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है यहाँ पर, कितनी है हॉरिजॉन्टल लाइन? 1 2 3। वर्टिकल कितनी? 1 2 3 4 5 3 8। तो जो हमारे पास स्लैंट लाइन है फ्रॉम वन साइड, जैसे ये आई 3 4 5, तो ये 5 है, दूसरी तरफ को कितनी है? 8। अगर हम टोटल देखें तो हमारे पास कितनी लाइनें हो गई? 21। तो ये क्वेश्चन मैंने भी आपके सामने अभी कितने सेकंड में, 3 या 4 सेकंड में निकाल दिया। याद रखें कि अगर आपने पेपर में सफलता प्राप्त करनी है तो आपके लिए एक ही मंत्र है कि आपको क्या पता होना चाहिए? शॉर्ट ट्रिक पता होने चाहिए। जितने शॉर्ट ट्रिक पता होंगे उतना आपका जो सफलता का दर है वो बढ़ जाएगी। जब भी आपने कंपटीशन में जाना, तो कंपटीशन में क्या होता है, आपके लिए जनरल नॉलेज होगा जो कि सभी एक तरह कर लेंगे। अगर जो सी सेट वाले हैं उनके लिए क्या होगा, तो जैसे जनरल नॉलेज में तो सभी कर लेंगे एक तरह से, लेकिन जब आप कहीं और एग्ज़ाम में जाते हैं तो जो सफलता का या फिर आपके पास रैंकिंग है वो उसमें फ़र्क कहाँ पड़ता है? फ़र्क, अगर मान लो आपने मैथ के 20 है, 20 किसी ने छोड़ दिए, नहीं आते ट्रिक से, या फिर टाइम नहीं बचा, तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ट्रिक है, उन्होंने 20 में से मान लो 15 भी कर दिए, तो वो क्या आ जाएंगे? टॉप में आ जाएंगे। तो इसका मतलब है आपके पास इनके ट्रिक्स होने चाहिए। लॉन्ग मेथड से तो सभी कर लेंगे, लेकिन टाइम लगाएंगे, टाइम होता नहीं। कभी पेपर में 1.5 घंटे का टाइम, कभी 2 घंटे का, कभी 2.5 घंटे का, उसी में आपको जज कर लेते हैं। तो बच्चों, आपने ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि आपके लिए जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या रखते हैं? मायने रखते हैं। जितने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फिर दोबारा लास्ट में आपको फिर मैं बताता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस 3, वर्टिकल लाइंस 3, नंबर ऑफ स्लैंट लाइंस फ्रॉम वन साइड 5, नंबर ऑफ स्लैंट लाइन फ्रॉम अदर साइड कितनी है? 8। टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो गई? 3 जमा 5 जमा 5 जमा 8 21। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि जो हमारा अगला वीडियो है वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक्स।